अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाई, आज जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जो औरतों में मसाइल जो आजकल चल रहा है उसके बारे में एक उसकी तफसील बताता हूँ। जो जिस औरतों में जो मेंसेस हैं, मेंसेस के बजाय खून के लोथरेदार या नीम लोथरेदार ब्लड निकलता हो, ग्लैट, ठीक है, इसको ग्लैंड बोलते हैं, जिसको ग्लैंड की शक्ल में ये जमा हुआ खून निकलते हैं, लोथरे निकलते हैं, ठीक है। ब्लड जो है वो ब्लड जो है पतला ब्लड खून जैसे होता है वो नहीं निकलता, लोथरों की शक्ल में निकलता है। ये उस वक्त होता है, ये देखें कि जब एक मेंसेस टाइम पे आते हैं, एक औरत को 21 दिन बाद आते हैं, 26 दिन बाद आते हैं या 30 दिन बाद आते हैं, वो तो टाइम है ठीक, वो तो ठीक टाइम पे आ रहे हैं। और उसका पीरियड जो है वो 3 दिन से लेके 7 दिन तक मेंसेस अगर ब्लड आ रहा है, पतला खून आ रहा है, तो वो तो है बिल्कुल ठीक। अगर मेंसेस जो है वो 2-2 महीने 4-4 महीने आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, उनका जो साइकिल है वो नॉर्मल नहीं रहता, ठीक है। और नॉर्मल ये देखें कि नॉर्मल के हिसाब से जब एक मेंसेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल मेंसेस आते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, हद से ज़्यादा पेन होता है, जो मतलब बर्दाश्त भी नहीं होता, ठीक है। एक तो नॉर्मली पेन हुआ है, पहले दिन हुआ है तो वो ठीक है। अगर ये लोथरे चलते रहते हैं और 2 दिन 3 दिन ये मुसलसल दर्द रहता है, पेनफुल रहता है, ठीक है, लोथरों की शक्ल में ब्लड आता है, तो ये बहुत एक सोचने वाली और ख़तरनाक चीज़ हो सकती है औरत के लिए ख़ास तौर पे। और अगर थोड़े से मेंसेस आते हैं, ठीक है, और बहुत थोड़ा बहुत दर्द होता है, और अगर दर्द के साथ लोथरे वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें यूट्रस में ऐसा मसाइल आ रहा है जिसमें रेगुलर जो मेंसेस हैं वो टाइम पे नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ये मसाइल बन रहा था। तो इसमें दवाइयाँ जो हैं, मेडिसन जो हैं, होम्योपैथ में बहुत सारी ये काम करती हैं, लेकिन उसमें मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जिनमें जो औरत, ये देखें कि जो औरत, ये आप खुद समझदार है, जो औरत बिल्कुल खूबसूरत हो, अपने घर में काम शाम भी एक्टिव करती हो, उसमें थकावट वगैरह भी ना हो, ठीक है, और वो जो है अपने ज़हनी हालात भी उसके ठीक हों, मतलब एक्टिव हो, कहने का मतलब ये है। ये ख़ासकर औरतों की दुआ है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। और बासानी ख़ुद को झुका देने वाली औरतें, गमगीन, चीखने के लिए तैयार, दौरान गुफ्तगू रोती हैं, ठीक है। और ये जो मरीज़ा है खुली हवा पसंद करता है, इसका जो मरीज़ होता है खुली हवा पसंद करता है और बेहतर महसूस करता है, खुली हवा में अपने आप को बेहतरीन महसूस करता है, बेशक सर्दी हो, ठीक है। इसके जो है वो जो इनके निकलते हैं, ये मेंसेस जो निकलता है वो लोथरेदार होता है, बहुत गाढ़ा किस्म का होता है, ठीक है। और इसमें बंदिश हैज़ भी हो जाता है, ठीक है। हाथ पाँव जब भीग जाने से हैज़ भी दब जाता है, ये मसला भी हो जाता है, ठीक है। और कमज़ोरी की वजह से वही होता है, ठीक है। हैज़ देर से आना, मिकदार में कम आना, गाढ़ा हो, गहरी रंगत वाला, जमा हुआ, नोयत बदलती रहती है, रुक रुक कर आए, ठीक है। सर्दी लगती है, मतली हो, नीचे की रुख दबाओ, पुर दर्द और अखराज रुक रुक कर हो और लोथरों की शक्ल में आता हो, जलनदार हो। ये दवाई उस वक्त उस मरीज़ा पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है। इस दवाई का नाम है पल्साटीला, ठीक है। ये एक पल्साटीला मेडिसन ड्रॉप्स हैं, जो ये मैं बताना चाहता हूँ, ये पल्साटीला 200 में, ठीक है, ये बहुत अच्छा काम करती है। 2 बूंद अपनी ज़बान पे डाल दें, सुबह टाइम नहार मुँह, ये इस्तेमाल करें, ठीक है। डेली एक इस्तेमाल करते रहें इनको, कम से कम ये है कि 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल करें, इससे मज़ीद जो है ये मसला हल हो जाता है। अगर मसला हल नहीं होता तो इस पर रजू करें आप, हमारे पास मेडिसिन होती हैं, हम भी बना कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये मुकम्मल मसला हल होगा और प्रेगनेंसी के चांस भी होंगे और इंशाल्लाह हमल भी ठहरेगा। और मेरे भाई इंशाल्लाह ताला ये जो है दवाई बहुत अच्छा काम करती है। आप अपनी मुझे दुआओं में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि पेशेंट होते हैं तो मैं वीडियो इसलिए बहुत जल्दी और कम बनाता हूँ कि टाइम नहीं होता, पेशेंट आके बैठ जाते हैं, फिर उनको दवाई बना के देनी होती है, उनको चेक करना होता है। तो ये जो दवाई है ये मैंने आपको बताई है पल्साटीला। कोई मज़ीद मालूमात लेनी हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का बटन है वो भी दबा दें, अगर दबाया हुआ नहीं है तो कोशिश किया करें, मेहरबानी किया करें, प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है ना, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے میرے بھائی. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.